दोस्तों, फिर से आप लोग मेरा प्रणाम और छोटे मोटे दुलार प्यार रहेगा। और जो मैं वीडियो के लिए बोल रहा था, इतना दिनों से मेरा चैलेंज भी ब्रोकन हो गया, लेकिन हम उसको कर रहे हैं अभी, लेकिन टूट गया है। ये अभी भी मेरा एक्सरसाइज और जो भी डेली रूटीन है वो होता है हमेशा, अभी भी हो रहा है। देखिए, जो एज आपका चल रहा है वही एज मेरा भी चल रहा है, और वो सारा स्टूपिड थिंग्स जो एक नॉर्मल 20 से 23 बोल रहे हैं 18 19 17 साल की एज के बच्चे में जो आता है वो हमारे अंदर भी है, और हम भी उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। और उस चीज़ को बदलने के लिए एक नया सोच बोल रहे हैं, या फिर अपने आप को बदलने के लिए मैं इस बुक जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है अध्ययन करूँगा। हमेशा जो है जितना हो सके, जितना हम समझ पाएँ, जितना हमारा मन बोले पढ़ने के लिए और पढ़ के समझ जाए, उतना हम पढ़ेंगे आप लोग फ्रंट में। और मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इस बुक को पढ़ रहे हैं और इस जर्नी को हम चाहते हैं आप लोगों से शेयर करें। बस किसी किसी को बुक नहीं पढ़ने का मन करता है तो हमसे पढ़ ले, और एक वास्तविक जो है मतलब जैसे क्लास में टीचर लेक्चर लेता है और उसको एक्सप्लेन करेगा, वैसे हम भी आप लोग सामने करेंगे और मैं भी समझूंगा और मेरा वीडियो आएगा। ये जो वीडियो जो मेरा चल रहा है, देखिए हंसने वाली बात है, लेकिन आपका भी शादी होगा और हमारा भी शादी होगा, किसी ना किसी ने शादी होगा ही होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा बच्चा, हम लोगों का बच्चा भी देखेगा कि हाँ उस एज में हमारे पिताजी का क्या माइंडसेट था। जो जवानी सबसे खतरनाक एज है ये, साला इसको जो कंट्रोल कर लिया ना, मतलब कोई मतलब इसको आदमी कुछ भी कर जाएगा। तो उसको लगेगा, देखिए हर बच्चे के नज़र में पिता जो है सुपर हीरो होता है उसका, तो वो देखेगा कि हमारे पिता इस एज में यही काम किया है तो वो भी वही करना चाहेगा। ठीक है ना? और आप विथ प्रूवन दिखाएंगे भी ना, क्योंकि आपका पूरा रिकॉर्ड जो है ना जो पूरा रिकॉर्ड है, आपका टाइम, आपका ईयर जो है। ठीक, तो आज का जो हमारा स्टडी होगा, ऐसे एक एक टॉपिक हम लेंगे और उसको प्रेम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात कि सारे लोग बोलते हैं कि कर्म कैसे करें, कर्म कैसे करें। इसका राइट वे जो है एक स्वामी विवेकानंद जो कि लीजेंड माने जाते हैं, उनके द्वारा इस बुक में बताया गया है कि कर्म को कैसे करना है। बिल्कुल सी बात है, कितना भी आपके पास नॉलेज हो जाए, बट विदाउट हार्ड वर्किंग यू आर नथिंग। ये यहाँ इवन रोनाल्डो भी बोलता है, आपके पास लाख टैलेंटेड हो, बट विदाउट हार्ड वर्किंग यू आर नथिंग। तो देखिए, हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। कोई कोई वर्ड ऐसा भी होगा जो मुझे समझ नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक, टॉपिक का नाम है कर्म कैसे करें। ठीक, इसको पढ़ रहे हैं और आप लोग भी जो कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कार्य के निमित्त ही कार्य है, कार्य के निमित्त ही कार्य है। मतलब निमित्त मतलब कार्य से ही कार्य है। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। हर एक देश में ऐसे नर रत्न हैं जो बस नाम, यश या फिर कर्म के लिए कर्म करते हैं। बस कर्म करेंगे कर्म करने के लिए। ठीक है, वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की परवाह नहीं करते। वो नाम अथवा स्वर्ग की परवाह नहीं करते, वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे कुछ कल्याण होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ये नाम, यश को छोड़ के लोगों का भलाई करते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं। जैसे एक डॉक्टर को ले लीजिए आप, इतना छोटा लड़का होता है 18 साल का, और वहाँ से वो नीट क्लियर करेगा, चाहे आप जेई हो गया, फिर आईआईटी हो गया, या फिर नीट हो गया, या फिर यूपीएससी हो गया। कितना पढ़ना पड़ता है उसको, और तब जाके वो एक डीएम बनता है, तब जाके डॉक्टर बनता है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है, और तब देश का कल्याण करता है। भाई वो भी तो कभी आपकी एज में होगा, जो आप बोल रहे हो कि इस एज में हम पढ़ नहीं पाते, ये नहीं, उसको भी नहीं मन करता है उस एज में। उस एज में जो आपका जो है पीक पे होता है, सारा चीज, हर एक चीज एक्सप्लोर करने को मन करता है।
उसके लिए भी तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन वो करता है किसके लिए? कल्याण करने के लिए, जनता का कल्याण करेगा वो। ठीक है, कि उससे कुछ कल्याण होगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और जो भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि वे शुभ में विश्वास करते हैं। जो मनुष्य लोगों को भलाई करते हैं वो हमेशा शुभ में विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुत शीघ्र फलित नहीं होता। नाम तथा यश के लिए किया हुआ हर एक कार्य बहुत जल्दी शीघ्र नहीं होता है बेटा। लेकिन वहीं आप समाज के लिए कोई कल्याण करें तो बिल्कुल वो जल्दी होगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे ब्याज होता है, ब्याज जैसे फैलता जाता है, तो ठीक वैसे ही जो है, अगर आप जनता के कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं या फिर जनता के लिए थोड़ा भी अपना टाइम डिवोट कर पा रहे हैं, तो आपका नाम बहुत जल्दी होगा इन कंपेयर ऑफ जो आप अपने नाम और यश के लिए कर रहे थे। ये स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको, ये बुक बता रहा है। ठीक है, ये चीजें हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो हम कार्य किए हैं उससे कितना हमको जो है फायदा है। और जीवन की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं, तब हमको इसका फल मिलता है कि जो हम लोगों के कल्याण के लिए जो मैं अपना पूरा जीवन जो चली आ रही है उसको मैं खर्च कर दिया हूँ, वो बुढ़ापे में पता लगता है और जीवन के अंतिम क्षण पे, अंतिम गिनती में पता लगता है कि वो हम क्या किए हैं उस समय, और वही लीजेंड कहलाता है। उसी इंसान के मरने के बाद से वो जो दुनिया नॉर्मल है 95% ये दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है और वही इतिहास बन जाता है और इतिहास में वो छप जाता है। ठीक है, यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो क्या उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती? ऐसा बुक में क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। असल में सही में उसी को सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, बुक में बताया गया है। ठीक है, और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होता है। जो निस्वार्थ भाव से जो कर्म करते हैं वो अधिक फलदायी होता है। देखिए गाइस, इस बुक से हमारा भी अध्ययन हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है। सबसे पहली बात तो हमारा शर्म हट रहा है, मतलब जो हम शर्मा रहे थे वीडियो के सामने वो मेरा खत्म हो रहा है। मैं आप लोगों से बोल पा रहा हूँ, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक स्किल पैदा हो रहा है कि हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने माध्यम से। उसके लिए मैं ये बुक अध्ययन कर रहा हूँ और ये वीडियो डालने में क्या दिक्कत है?